लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हो? भला वो आपका बेटा है। उम्मी बस कर फरी, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। और रह गई बात कि वो मेरा बेटा है, तो तेरा भी तो इरफान है। अगर तो करास के साथ लाडव खेल सकती है तो मैं क्यों नहीं खेल सकती? दोस्तों देखें, मैं आपको रोज़ाना बोलती हो कि सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। मैं उम्मी की बात सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि बात तो उम्मी की भी सही थी, लेकिन उम्मी क्या इरफान मान जाएगा? उसके लिए उम्मी यार तुमने कौन साई से ये बोलना है कि इरफान उम्मी को भी बिला लेते हैं, फिर उम्मी को भी मेरी तरह पबजी का मैच लगा लेना। मैं उम्मी की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, फिर क्या करना है? आप ही बता दो मुझे कि मैं ने क्या करना है? उम्मी बस जब तुम इरफान के पास जाओगी तो दरवाज़ा बंद मत करना। बाकी जब मैं रो में आ जाऊं तो घबराने का ड्रामा शुरू कर देना, और अगर मैं तुम्हें एक दो थप्पड़ भी लगा दूं तो बर्दाश्त कर लेना। ओके। मैं उम्मी की बात समझ गई कि उम्मी इरफान को मेरे साथ पबजी खेलती हुए पकड़ना चाहती हैं, और फिर खुद भी पबजी खेलना चाहती हैं। और इससे पहले कि हम कोई बात करते, बाहर के दरवाजे पर बेल बजने लगी और उम्मी उठकर बाहर चली गईं। जब वापस आएं तो उनके साथ विकी और सल्लमा भी थे, जो कि खाला के घर से वापस आ चुके थे। इसके बाद हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, और फिर हमने रात का खाना बनाया और खाकर सोने की तैयारी करने लगे कि तभी इरफान ने मुझे इशारा किया कि सबके सो जाने के बाद मैं उनके रो में आ जाऊं। इरफान का इशारा उम्मी ने भी देख चुकी थी, इसलिए उनके जाने के बाद उम्मी ने मुझे कहा दरवाज़ा लॉक मत करना, समझ गई। और साथ ही अबू को कॉल की और पूछा कि कब तक आ जाएंगे, तो अबू ने मना कर दिया कि काम ज़्यादा है, नहीं आ सकता। तो उम्मी ने गुस्से में कॉल काट दी और कहा, साला हरामी, इस किता की मोहब्बत से बाहर निकले तो घर का भी पत्ता चले। मैंने कहा, उम्मी आप किसकी बात कर रही हो? तो उम्मी ने कहा, तेरे बाप की कर रही हूँ, जो इस 40 साला हरामजादी राजू की मोहब्बत में घर का रास्ता भी भूल गया है। मैंने उम्मी को कोई जवाब नहीं दिया और बर्तन धोने के बाद इरफान के रूम की तरफ चल पड़ी, जहां इरफान मेरा इंतज़ार कर रहा था। अभी मैं इरफान के रूम का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि अचानक बाहर के मेन दरवाजे की बेल बजने लगी। तो मैं जल्दी से बाहर की तरफ चल पड़ी, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अबू खड़े थे और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। मुझे देखते ही अबू ने कहा, है तेरी माँ किधर है? मैंने अबू की तरफ देखा और बोली, अबू उम्मी तो अपने रूम में चली गई है। तो अबू मेरी बात सुनते ही मुझे साइड में हटाकर घर में घिसे और सीधा अपने रूम की तरफ चल पड़े, जिस के बाद वहां से उम्मी और अबू की लड़ने की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगें, जिसके बाद मेरा इरफान के रूम में जाने का सारा प्रोग्राम ही ख़राब हो गया। जिस के बाद मैं अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गई। मैं काफ़ी देर तक बेड पर लेटकर करवट बदलती रही और अपनी मोहब्बत में गुम हो गई, जहां सिर्फ इरफान था। लेकिन अबू के आने के बाद मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इरफान के रूम में जाऊं और अपनी मोहब्बत को पालूं, जिसकी वजह से मुझे खुद ही अपनी मोहब्बत पर काबू करना पड़ा। और उसके बाद मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खिली तो मैं जल्दी से उठी और नहाकर बाहर निकली और किचन में चली गई, जहां उम्मी नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे आता देखकर उम्मी ने कहा, क्यों बेटी, कैसी गुजरी रात? मैंने कहा, अबू ने सारा प्रोग्राम ही ख़राब कर दिया था, इसलिए मैं अपने रूम में जाकर सो गई थी। उम्मी, अच्छा फरी किया, एक काम करेगी तो मेरा? मैं अब बोलो तो उम्मी, काम किया है उम्मी, नहीं फरी, पहले वादा कर कि मेरी बात मानेगी और मेरी बात भी पूरे सुकून से सुनेगी। मैं ठीक है उम्मी, अब बोलो, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ सोचने के बाद उम्मी, देखो बेटी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अबू काम से फारिग होकर सीधा घर आया करें और अपना प्यार और टाइम यहाँ अपने घर को दे? मैं उम्मी, सच पूछो तो अगर अबू अपने घर को और हमें टाइम दे तो कितना अच्छा हो, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अबू किसी की सुनते ही कब हैं।
उम्मी फरी अगर तो चाहे तो ये सब हो सकता है कि वो फिर से घर में टाइम देना शुरू कर दी। मैं उम्मी में भला क्या कर सकती हूँ इसमें? उम्मी देखो बेटी, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैं जानती हूँ कि तो अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करे तो मेरे हस्बैंड कभी बाहर मुँह नहीं मारेंगे। प्लीज़ मना मत करना। मैं उम्मी की बात को कुछ कुछ समझते हुए, उम्मी अब कहना क्या चाहती हैं ज़रा खोल कर कहीं। उम्मी फरी अगर तो इरफान के साथ मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ सीट कर ले तो सब हो सकता है। मैं उम्मी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा और मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। और फिर मैंने उम्मी से हकलाते हुए, उम्मी आपको पता है आप क्या बोल रही हो? वो आपके मेरे हस्बैंड हैं, भला मैं उनके साथ लाडव कैसे खेल सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मी फरी सब कुछ हो सकता है अगर तो चाहे तो। देख बेटी, अगर तो इरफान के साथ अपने इरफान के साथ कर सकती है तो अपने घर को बचाने के लिए अपने मेरे हस्बैंड के साथ भी तो पबजी खेल सकती है। कर ले बेटी पिल्स में। लेकिन उम्मी आप क्यों चाहती हो कि मैं आपके हस्बैंड के साथ भी पबजी का TDM खुलूं? जिस तरह सब चल रहा है इसी तरह भी तो खुश हैं आपके हस्बैंड के साथ। किया ज़रूरी है लाडव खेलना? उम्मी फरी मेरे हस्बैंड अगली हफ्ते तक इस हरामजादी राजू के साथ शादी करने वाला है। और इतना बोलते ही रो पड़ी। अब आगे इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने उम्मी को भी इशारा कर दिया, जिसे समझकर उम्मी भी संग पर झक गईं और मुंह धोने लगें कि तभी विकी किचन में आ गया और आते ही बाजी जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे आज जल्दी जाना है, देर हो रही है। विकी की बात सुनते ही मैंने कहा अच्छा देती हूँ नाश्ता, लेकिन सल्लमा को उठा देना था, वो नहीं जा रही क्या आज? विकी जो कि किचन से बाहर निकल रहा था जाते जाते ही बोल पड़ा, वो भी आ रही है बाजी, लेकिन प्लीज़ ज़रा जल्दी नाश्ता दे दो। मैंने और उम्मी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर नाश्ता तैयार किया और सल्लमा और विकी के साथ ही इरफान को भी नाश्ता दे दिया, जो कि तैयार होकर रूम से बाहर आ चुके थे। और जैसे ही मैंने इरफान के सामने नाश्ता रखा तो इरफान ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा, तो मैं जल्दी से वापस किचन की तरफ चल दी। सब लोग नाश्ता करके निकल गए तो मैं बर्तन धोने लगी और उम्मी से कहा कि आपके हस्बैंड किस वक्त गए थे दुकान पर? उम्मी अभी तक सो रहा है। और साथ पूछा कि फरी फिर क्या सोचा है तुमने? मैं किस बारे में? उम्मी बेटी अभी जो मैंने तुम्हें कहा था मैं, लेकिन उम्मी अगर मैं मान भी जाऊं तो आपके हस्बैंड को कौन मनाएगा पबजी खेलने का? क्या आपके हस्बैंड तैयार हो जाएंगे मेरे साथ पबजी खेलने को? देखो बेटा, माना कि उन्हें पबजी नहीं खेलनी आती सही, लेकिन फिर भी वो खेल लेगा पबजी तुम्हारे साथ। दोस्तों देखें, मैं आपको रोज़ाना बोलती हो कि सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें।